बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक हरे भरे पहाड़ी गांव पर्वतपुर में अमन नाम का एक 15 वर्षीय लड़का अपने दादा दादी के साथ रहता था। अमन की माँ बाप शहर में नौकरी करते थे और साल में बस एक बार गांव आते थे। अमन को कहानियों में बहुत दिलचस्पी थी, खासकर जादू, रहस्य और पुराने खजाने वाली कहानियां। उसके दादाजी अक्सर रात को आग के पास बैठकर उसे पुरानी लोक कथाएं सुनाते थे। एक दिन दादाजी ने कहा, बेटा, हमारे गांव के पीछे जो घना जंगल है, वहां एक प्राचीन गुफा है। कहते हैं वह जादुई गुफा है जो सिर्फ उन लोगों के लिए खुलती है जिनके दिल में डर नहीं होता। अमन की आंखों में चमक आ गई, उसके भीतर एक रोमांच भर गया। अगली सुबह अमन कुछ खाने पीने का सामान और एक टॉर्च लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। वह लगभग 2 घंटे तक पेड़ों और चट्टानों के बीच चलता रहा। तभी उसे झाड़ियों के पीछे एक बड़ी सी चट्टान दिखी, जिसके बीच में एक संकरा सा द्वार था। यह वही गुफा थी जिसके बारे में दादाजी ने बताया था। अमन ने झाड़ियों को हटाया और अंदर दाखिल हुआ। अंदर एक अजीब सी शांति थी और ठंडी हवा बह रही थी। दीवारों पर अजीब चमकते चिन्ह बने थे, जैसे किसी प्राचीन भाषा के अक्षर हो। अमन थोड़ा घबराया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैं डरने नहीं आया, मैं जानने आया हूं। गुफा का रहस्य खुलता है। गुफा के अंदर थोड़ी दूर चलते ही उसे एक पत्थर का द्वार मिला, जिस पर लिखा था, जो सत्य, साहस और सेवा में विश्वास रखता है, वही इस द्वार को पार कर सकता है। जैसे ही अमन ने हाथ बढ़ाया, द्वार अपने आप खुल गया। अंदर एक बड़ा हाल जैसा कक्ष था, जिसकी दीवारों पर सोने और चांदी की नक्काशी थी। बीच में एक तालाब था और उसके पास एक वृद्ध साधु ध्यान मुद्रा में बैठे थे। अमन ने धीरे से कहा, नमस्ते बाबा। साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराकर बोले, अमन, तुम्हारी जिज्ञासा और साहस ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। अब देखो, क्या तुम इन 3 चुनौतियों को पार कर पाते हो? अमन को एक अंधेरे गलियारे में भेजा गया। वहां डरावनी आवाजें, अचानक जलती बुझती मशालें और हिलती दीवारें थीं। लेकिन अमन ने खुद से कहा, यह सब मेरे डर को परखने के लिए है, मैं डरूंगा नहीं। जैसे ही उसने बिना रुके रास्ता पार किया, दरवाजा अपने आप खुल गया। पहली परीक्षा पूरी हुई। अब अमन एक कमरे में पहुंचा, जहां एक छोटी लड़की रो रही थी और पास ही एक बेशकीमती हीरा रखा था। एक आवाज आई, या तो लड़की की मदद करो या हीरा लेकर निकल जाओ, तुम्हारे पास समय कम है। अमन ने हीरे की ओर देखा, फिर लड़की के पास गया और कहा, क्या हुआ? लड़की ने बताया कि वह गुफा में खो गई है। अमन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे सुरक्षित बाहर लाया। तभी वह लड़की अचानक हवा में बदल गई और उसी साधु का स्वर गूंजा, तुमने सच और करुणा को चुना, हीरा नहीं। अंतिम परीक्षा में अमन को एक साधारण किसान के रूप में दिखाया गया। उसके सामने 3 गांव वाले थे, एक बूढ़ा, एक बीमार और एक भूखा बच्चा। पास में बस एक रोटी और थोड़ा पानी था। अमन ने बिना सोचे रोटी बच्चे को दी, पानी बीमार को पिलाया और बुजुर्ग को सहारा देकर बिठाया। अब सब लोग एक चमक में बदल गए और एक साथ बोले, तुमने सेवा का धर्म निभाया, अब तुम गुफा की शक्ति के योग्य हो। साधु अमन के सामने प्रकट हुए। उन्होंने उसे एक प्राचीन पुस्तक दी, जिसमें ज्ञान, जड़ी बूटियों की जानकारी और लोगों की मदद करने के तरीके थे। अमन, साधु बोले, ये शक्ति केवल तुम्हारे लिए नहीं, पूरे गांव और समाज की भलाई के लिए है। याद रखो, जादू कभी दिखावे में नहीं होता, वह हमेशा सच्चे दिल, मददगार हाथ और निडर सोच में छिपा होता है। अमन ने वादा किया कि वह इस ज्ञान का उपयोग केवल नेक कार्यों के लिए करेगा। गुफा से लौटकर अमन ने गांव के बीमार लोगों का इलाज शुरू किया, बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और जंगल में खोए जानवरों को बचाना शुरू किया। लोग उसे अब गुफा वाला बालक कहने लगे। सच्चा जादू हमारे भीतर होता है, साहस, सत्य और सेवा का। जो दूसरों की भलाई के लिए काम करता है, वही असली जादूगर होता है।